क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस छोटे से शहर में एक ऐसी हवेली है जिसका नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि हर पूर्णिमा की रात वहां एक बच्चे की बलि दी जाती है। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे अखबारों में भी छापा गया है। आज मैं आपको इस रहस्यमयी हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं। लेकिन क्या आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं? शहर का नाम अभी तक किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन स्थानीय लोग इसे काल संध्या हवेली के नाम से जानते हैं। यह हवेली पिछले 100 सालों से वीरान पड़ी थी, मगर इसकी दीवारें आज भी किसी अनहोनी की गवाही देती थीं। एक दिन शहर के सबसे प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण में एक चौंका देने वाली खबर छपी। रहस्यमयी हवेली में हर पूर्णिमा को होती है मासूम की बलि। पुलिस भी रहस्य सुलझाने में नाकाम। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग दहशत में थे, लेकिन कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पत्रकार अजय त्रिवेदी, जो ऐसी रहस्यमयी कहानियों की तह तक जाने के लिए मशहूर थे, इस खबर को पढ़ते ही मामले की जांच में जुट गए। उन्होंने शहर के बुजुर्गों से पूछा तो हर किसी ने एक ही बात कही, बेटा, उस हवेली के पास मत जाना, वहां सिर्फ मौत मिलती है। लेकिन अजय रुके नहीं। उन्होंने पुराने अखबारों को खंगाला और पाया कि पिछले 15 सालों में हर पूर्णिमा की रात एक बच्चा लापता हुआ था। किसी का शव बरामद नहीं हुआ, लेकिन उन बच्चों का नाम और उम्र हूबहू मिलती थी। एक पैटर्न था, एक भयानक सच जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। अजय ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उन्हें बस एक ही जवाब मिला, हमने वहां कई बार जांच की, लेकिन हवेली में हमें कोई नहीं मिला। यह सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन जब अजय ने खुद वहां जाने का फैसला किया, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के गेट पर एक पुराने खून से सने कपड़े पड़े थे और वहां जमीन पर अजीब आकृतियां बनी थीं। अचानक हवेली के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्र पढ़ रहा हो। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। क्या अजय हवेली के अंदर जाकर सच्चाई जान पाएगा, या फिर वो भी इस रहस्यमयी हवेली का अगला शिकार बनेगा? आई अजय त्रिवेदी हवेली के अंदर कदम रख चुके थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली के विशाल दरवाजे से अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी बनी हुई थी, जिसमें अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, कुछ इंसानों जैसी, लेकिन आंखें अंधेरे से भरी हुईं। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और अजय को वहां एक पुराना ग्रंथ पड़ा मिला। उस ग्रंथ के पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसमें एक भयानक कथा लिखी थी। सन 1857 में जब इस हवेली का निर्माण हुआ, तब यहां के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह ने एक शक्तिशाली तांत्रिक से सौदा किया था। राजा अमर होना चाहता था, लेकिन अमरत्व की कीमत थी हर पूर्णिमा की रात एक मासूम की बलि। इस काले जादू को करने के लिए असुर अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें बलि देने के बाद आत्माएं हवेली में कैद हो जाती थीं। अजय ने जैसे ही ग्रंथ को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। हवेली में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, बचाओ। अजय का शरीर कांप उठा। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उनकी नजर एक कोने में पड़ी, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह था, लेकिन उसकी आंखें किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि शैतान जैसी लग रही थीं। और तभी तस्वीर के अंदर की आंखें हिलीं। अजय अब हवेली से निकलने ही वाले थे कि एक तेज चीख गूंज उठी, तुम यहां क्यों आए हो? अजय ने पलटकर देखा। हवेली की दीवारों से काली परछाइयां बाहर आ रही थीं।
उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, पूर्णिमा आने दो, तुम्हारी भी बारी है। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो इस हवेली से जिंदा बाहर निकल पाएगा? अजय की सांसें तेज हो रही थीं। हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। चारों ओर अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कई लोग फुसफुसा रहे हों। अचानक जमीन पर खून की बूंदें टपकने लगीं। अजय ने ऊपर देखा तो उनकी रूह कांप गई। छत पर दर्जनों कटी फटी आकृतियां उल्टी लटकी थीं और उनकी खाली आंखों से खून टपक रहा था। हा हा, हेल्प! अजय का गला सूख गया। उन्होंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन तभी फ्रिजद! फोन अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। हवेली में अंधेरा छा गया। अजय ने हल्के हल्के मंत्रों की आवाज सुनी। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मंत्र धीरे धीरे तेज होते गए। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे जमीन के नीचे कुछ जाग रहा हो। पूर्णिमा की रात आने दो, बलि दी जाएगी। अचानक एक अंधेरा साया अजय की ओर बढ़ा। वो चीख कर भागा, लेकिन वो साया हवा में लहराते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ा। अजय अब हवेली के सबसे बड़े कक्ष में था। वहां एक बड़ा मंच बना हुआ था और ठीक बीच में एक पुराना बलि वेदी रखा था, जहां खून के सूखे धब्बे अब भी मौजूद थे। और तभी अजय को कुछ दिखा, जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी। मंच के ठीक पीछे एक लोहे की सलाखों वाला काला दरवाजा था और उस दरवाजे के पीछे छोटे बच्चों की आत्माएं कैद थीं। उनकी आंखें सफेद थीं, चेहरा पीला और उनके हाथ लोहे की सलाखों से बाहर निकले हुए थे, जैसे वो मदद मांग रहे हों। बच्चे, अजय ने कांपती आवाज में कहा। एक बच्ची ने अपनी खाली आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, हमें मुक्त करो, वरना अगली बलि तुम हो। अजय ने कांपते हाथों से लोहे की सलाखों को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और जमीन पर पटक दिया। अब कोई नहीं बचा सकता, बलि शुरू होगी। और अजय ने देखा, सामने खड़ा था वही राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह, लेकिन अब वो इंसान नहीं, बल्कि एक शैतान बन चुका था। उसका चेहरा झला हुआ था, आंखें कोयले जैसी काली और होठों से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। क्या अजय अब बच पाएगा, या फिर पूर्णिमा की रात उसकी आखिरी रात होगी? कुछ रहस्य सदियों तक बंद रहते हैं, लेकिन जब कोई उन्हें खोलने की कोशिश करता है तो विनाश निश्चित होता है। अजय त्रिवेदी ने हवेली के सबसे गहरे अंधेरे को छू लिया था। अब वो सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक शिकार बन चुका था। अजय के हाथ पैर बंध चुके थे। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन उसकी चीखें हवेली की दीवारों में ही गूंजकर खो जाती थीं। सामने राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने शैतानी रूप में खड़ा था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके चारों ओर काले लबादे पहने तांत्रिक खड़े थे, जो अजीब मंत्र पढ़ रहे थे। एयूएम नमो असुराय, पूर्णिमा महायज्ञ आरंभ। अचानक बलि की वेदी पर आग की लपटें उठीं। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अब अपनी मौत साफ दिख रही थी, लेकिन तभी हवेली में एक तेज चीख गूंज उठी। रुको! सभी तांत्रिक अचानक कांपने लगे। वीरेंद्र प्रताप सिंह की जलती आंखों में भी डर झलकने लगा। अंधेरे में एक छोटी सी परछाई उभरी। वो वही बच्ची थी जिसने अजय से मदद मांगी थी। उसके साथ और भी बच्चों की आत्माएं थीं। उनकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी। उन्होंने जमीन पर जोर से हाथ मारा और पूरी हवेली भूकंप की तरह हिलने लगी। बच्चों की आत्माएं जोर से चिल्लाईं, अब बहुत हो गया, तुम्हारा अंत आ गया राजा। अचानक बलि की वेदी का आग का गोला हवा में उठा
और सीधा वीरेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर गिरा। वो जोर से चिल्लाया, नहीं। उसका शरीर जलने लगा, उसकी खाल पिघलने लगी। हवेली की दीवारों से सैकड़ों हाथ निकले और राजा को खींचने लगे। तांत्रिक डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली के फर्श से निकली काली परछाइयों ने उन्हें खींचकर गायब कर दिया। अजय की रस्सियां खुद ब खुद खुल गईं। उसने हिम्मत जुटाई और भागकर हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेकार। बच्ची की आत्मा ने धीरे से कहा, हवेली के श्राप को तोड़ने के लिए किसी को बलिदान देना होगा। अजय समझ गया, या तो वो बचेगा या फिर हवेली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने घबराते हुए पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है मुझे मरना होगा? बच्ची ने सिर हिलाया। अजय के सामने दो रास्ते थे, अपनी जान बचाकर हमेशा के लिए भाग जाना, बलिदान देकर हवेली का श्राप हमेशा के लिए तोड़ देना। अजय ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी जेब से अपने माता पिता की फोटो निकाली और आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने खुद को हवेली की बलिवेदी पर धकेल दिया। श्राप समाप्त हो। पूरी हवेली जोरदार धमाके के साथ मलबे में बदल गई। अंत या एक नया आगाज। सुबह के अखबार में एक खबर छपी, काल संध्या हवेली रहस्यमय तरीके से ध्वस्त। क्या ये शापित हवेली थी? लेकिन उस मलबे में एक चीज अब भी बची थी, अजय का कैमरा, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। क्या कोई फिर से इस हवेली की सच्चाई खोजने आएगा, या ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया? इस सवाल का जवाब सिर्फ वक्त देगा। तो दोस्तों, क्या सच में काल संध्या हवेली का श्राप खत्म हो गया, या फिर अजय त्रिवेदी की रिकॉर्डिंग में वो राज छिपा है जो कोई भी देख नहीं सका? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर आप हॉरर, सस्पेंस और अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही स्पाइन चिलिंग कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि कौन जाने कोई परछाई आपको देख रही हो।